हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ को लेकर के आए हैं, प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं और कृष्णमूर्ति उसका उत्तर देते हैं। इसके माध्यम से हम अपने उत्तर भी जान रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस किताब के माध्यम से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम धार्मिक जीवन का टॉपिक लेकर के आ गए हैं। ठीक है, इसमें प्रश्नकर्ता प्रश्न करेंगे और कृष्णमूर्ति इसका उत्तर देंगे। देखिए प्रश्नकर्ता क्या कह रहे हैं। धार्मिक जीवन क्या है, या मैं यह जानना चाहूँगा। कई कई महीने मैं मठों में रहा, ध्यान किया, अनुशासित जीवन जिया, काफ़ी कुछ पढ़ा भी। मैं विविध प्रकार के मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदों में हो आया हूँ। मेरी कोशिश एक बहुत ही सादा, अहानिकर जीवन जीने की रही है, मनुष्यों या पशुओं को बिना कोई चोट पहुँचाए। निश्चित ही धार्मिक जीवन इसी सब तक तो सीमित नहीं है। प्रश्न कर रहे हैं। मैं योग का अभ्यास करता रहा हूँ। मैंने जैन दर्शन का अध्ययन और बहुत से धार्मिक अनुशासनों का पालन किया है। मैं शाकाहारी हूँ और हमेशा से रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अब बूढ़ा होने लगा हूँ और विश्व के विभिन्न भागों में जो संत महात्मा हैं उनमें से कुछ के साथ मैं रह आया हूँ। लेकिन कुल मिलाकर मुझे यह महसूस होता है कि यह सब तो उस यथार्थ तत्व की बाह्य परिधि मात्र है। इसका मतलब बाहरी चीज़ें मैंने कर लिया है, इसका जो गुण है वो नहीं अभी समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि क्या हम आज इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि धार्मिक जीवन आपके लिए क्या अर्थ रखता है। कृष्णमूर्ति अब कहते हैं, एक दिन एक सन्यासी मुझसे मिलने आया। वह उदास था। उसने बताया कि उसने ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा ली थी, यानी ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था एक तरह से, और साधु बनने के लिए संसार को त्याग दिया और गांव-गांव घूमता रहा। पर उसकी यौन इच्छाएं इतनी उद्दाम थी कि एक सुबह उसने अपनी जनेंद्रियों को शल्य प्रक्रिया के द्वारा हटवाना तय कर लिया। कई माह तक तो वह लगातार पीड़ा में रहा, पर जैसे तैसे वह पीड़ा तो जाती रही। लेकिन बहुत वर्षों बाद उसे इसका पूरी तरह एहसास हुआ कि उसने कर क्या डाला था, और इसलिए वह मुझसे मिलने आया था। और उस छोटे से कमरे में उसने मुझे पूछा कि अपने आप को विकलांग कर लेने के बाद फिर से सामान्य बनने के लिए शारीरिक रूप से तो नहीं, पर भीतरी तौर पर अब वह क्या कर सकता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यौनाचार धार्मिक जीवन के प्रतिकूल माना जाता था। इसे ऐहिक सुख के इसे ऐहिक सुख के संसार से जुड़ा माना जाता था, यानी इस संसार के सुख से। ऐहिक मतलब इस संसार, जिससे एक वास्तविक सन्यासी को हर कीमत पर बचना चाहिए। उसने कहा, तो यह हूँ मैं, पूरी तरह से ध्वस्त महसूस करता हुआ, अपने पुरुषत्व से वंचित, अपनी यौन इच्छाओं के विरुद्ध उनको उनको नियंत्रण में रखने के लिए मैंने इस कदर कठिन संघर्ष किया और अंततः यह भयावह घटना घटी। अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं जानता हूं कि जो मैंने किया वह गलत था। मेरी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है और लगता है कि मैं अपना जीवन अंधेरे में समाप्त कर रहा हूं। उसने मेरा हाथ थामा और कुछ समय के लिए हम चुपचाप बैठे रहे। क्या यह एक धार्मिक जीवन है? क्या सुख अथवा सौंदर्य के निषेध की राह धार्मिक जीवन की ओर ले जाती है? उन आसमानों और उन पर्वतों और उस मानव रूप के सौंदर्य का निषेध, क्या यह धार्मिक जीवन की तरफ ले जाएगा? ये सारे प्रश्न कृष्णमूर्ति ने भी रख दिए हैं। ठीक है, किंतु यही है जिसमें अधिकतर संतों व मठवासियों का विश्वास है। इसी विश्वास के चलते वे अपने आप को यातनाएं देते हैं। क्या सताया हुआ, तोड़ा मरोड़ा गया विकृत मन कभी यह पता लगा पाएगा कि धार्मिक जीवन क्या है? इस पर भी सभी धर्म यही दावा करते हैं कि वास्तविकता अथवा ईश्वर तक, या इसे
वे चाहें तो जो नाम देते हैं उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता इस यातना, इस विकृति से होकर ही जाता है, जिसे वे आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन कहते हैं तथा जिसे वे सांसारिक जीवन कहते हैं। इनके बीच वे सभी भेद करते हैं। जो मनुष्य केवल सुख की खातिर जीता है, कभी कभार दुख और सद्भाव की कौंध के साथ, जिसका पूरा जीवन ही मन बहलाव और मनोरंजन के नाम है, वह निश्चित एक सांसारिक मनुष्य है। हालांकि वह बहुत चतुर, बहुत विद्वान भी हो सकता है और अपने जीवन को अन्य लोगों के या अपने स्वयं के विचारों से भरा रख सकता है। और वह मनुष्य जिसमें कोई प्रतिभा है और उसको वह समाज के फ़ायदे के लिए या अपने खुद के सुख के लिए प्रयुक्त करता है और उस प्रतिभा की सिद्धि में ख्याति उपलब्ध कर लेता है, ऐसा मनुष्य भी यकीनन सांसारिक ही है। लेकिन गिरजाघर में या मंदिर में या मस्जिद में जाना, प्रार्थना करना, पूर्वाग्रहों तथा कट्टरता में गर्क और इसमें निहित पाश्विकता के प्रति नितांत अचेत अनजान होना, यह भी सांसारिक कह रहे हैं, ये भी क्या है, सांसारिकता ही है ना। देशध्वजी, राष्ट्रीयतावादी, आदर्शवादी होना भी सांसारिकता ही है। जो शख्स अपने आप को किसी मठ में बंद कर लेता है, तय समय पर उठता है, हाथ में किताब लिए हुए पाठ करने, प्रार्थना करने में रत है, बेशक वह भी सांसारिक ही है। और वह आदमी जो भले काम करने के लिए निकला है, चाहे वह समाज सुधारक हो या धर्म प्रचारक, वह भी संसार को लेकर अपने सरोकारों के संदर्भ में किसी राजनेता के समान ही है। धार्मिक जीवन तथा संसार के बीच का यह विभाजन भी सांसारिकता का सार है। इन सभी लोगों के मन बता रहे, वे मठवासी हों, संत हों, सुधारक हों, उन लोगों के मन से कोई बात अलग नहीं है, जिनका सरोकार सिर्फ उन चीज़ों से ही होता है जिनसे सुख मिलता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि जीवन को सांसारिक और असांसारिक में विभाजित ना किया जाए। यह महत्वपूर्ण है कि सांसारिक और तथाकथित धार्मिक के बीच हम यह भेद न करें। पदार्थ के संसार के बगैर, भौतिक संसार के बगैर हम यहाँ होते ही नहीं। यानी कह रहे हैं अगर जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है, अगर हम भी मटेरियल का ही पार्ट है, अगर ये सब ना हो, मतलब एक हद तक तो मटेरियल है ही, क्योंकि आप समझ ही रहे चैतन्य स्वरूप तो वो तो एक अलग स्थिति है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम जीवन जी रहे हैं वो तो मटेरियलिस्टिक ही जी रहे हैं और मटेरियल ही मटेरियल को खींचता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं जितने आपको दिख रहे हैं, मठाधीश दिख रहे हैं, जितने भी ये सब सांसारिक लोग हैं। ठीक है, ओके, आगे जानिए। तो कह रहे हैं पदार्थ के संसार के बगैर, भौतिक संसार के बगैर हम यहाँ होते ही नहीं। उस आसमान और पहाड़ पर के उस एकाकी वृक्ष के सौंदर्य के बिना, उधर से गुजर रही उस स्त्री और घोड़े पर सवारी कर रहे उस पुरुष के बिना जीवन संभव ही नहीं होता। हमारा सरोकार जीवन की सकलता से, इसके पूरेपन से है, यानी पूरा, समझ रहे हैं, ना कि इसके किसी विशिष्ट अंग से, जिसको शेष जीवन के खिलाफ धार्मिक मान लिया जाता है। अतः हम यह देखना शुरू करते हैं कि धार्मिक जीवन का सरोकार तो समग्र से, सारे के सारे जीवन से है, ना कि उस विशिष्ट से, उस अंश से। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। हमारे सरोकार का विषय जीने की समग्रता है। हम दुनिया को तथाकथित आत्मा यानी स्पिरिट से अलग नहीं कर सकते। तो प्रश्न यह है कि किस प्रकार से हम जीवन से जुड़े सभी विषयों में धार्मिकता पूर्वक बरत सकते हैं। यानी धार्मिकता के बारे में पूछ रहे, धार्मिक जीवन क्या है, ये आज का प्रश्न था और उसी श्रृंखला में सारा डिस्कशन हो रहा है कृष्णमूर्ति और प्रश्नकर्ता के बीच में। ठीक है, अब कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, धार्मिकता पूर्वक बरतने से आपका अभिप्राय क्या है? क्या आपका अभिप्राय जीवन के ऐसे प्रकार से नहीं है जिसमें कोई विभाजन ना हो? सांसारिक और धार्मिक के बीच, जो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए के बीच, मेरे और आपके बीच, पसंदगी और नापसंदगी के बीच, यह विभाजन ही द्वंद्व है। द्वंद्व का जीवन धार्मिक जीवन नहीं है। धार्मिक जीवन तभी संभव है जब हम द्वंद्व को गहराई से समझते हों, या समझते ही बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस है। कह रहे ये समझ ही ना, ये समझ जैसे ही ये पूरा जो समझ है, यानी जो भी हम समझते हैं एक समझ के ज़रिए ही समझते हैं ना, यानी बुद्धिमत्ता नहीं होगी तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, ये बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो समझ है यही बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है। यही बुद्धिमत्ता, यही प्रज्ञा है जो सम्यक रूप से कर्म करती है,
जिसे अधिकतर लोग बुद्धिमत्ता कहते हैं, वह तो बस किसी तकनीकी क्रियाकलाप में दक्षता या कारोबारी सयानापन या राजनीतिक झांसा पट्टी भर है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, तो मेरे प्रश्न का वास्तव में अर्थ यह है कि बिना द्वंद्व के कैसे जिएं और सच्ची सुचिता की वह भावना कैसे लाएं जो किसी धार्मिक पिंजरे द्वारा संस्कारबद्ध भावुक साधुता मात्र नहीं है, भले ही वह पिंजरा कितना भी पुरातन और पूजनीय क्यों ना हो। अब कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिना बहुत अधिक द्वंद्व के किसी गांव में जीवन बसर करता हुआ आदमी हो या किसी पावन पहाड़ी ढलान पर स्थित गुफा में स्वप्न देखता हुआ आदमी हो, निश्चित ही वह उस अर्थ में धार्मिक जीवन नहीं जी रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द्वंद्व का अंत करना सर्वाधिक जटिल कार्यों में से एक है। ठीक है, तो इसमें एक तरह से कह रहे हैं कि द्वंद्व को हटाना यानी इसको ख़त्म करना ही कठिन है। अगर वो आप द्वंद्व को समाप्त कर पाते हैं तो निश्चित ही आप एक धार्मिक जीवन जिएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं द्वंद्व का अंत करना सर्वाधिक जटिल कार्यों में से एक है। इसके लिए चाहे अवलोकन और संवेदनशीलता से परिपूर्ण सजगता बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों के प्रति, है ना, ये सजगता आनी चाहिए कि बाह्य जगत और आंतरिक जगत के को आप अलग रख सके, उसको ठीक तरीके से जी पाए ना। द्वंद्व का अंत तभी हो सकता है जब हम स्वयं में जो अंतर्विरोध है उसे समझ रहे हों। यह अंतर्विरोध हमेशा मौजूद रहेगा यदि ज्ञात से जो कि अतीत है स्वातंत्र्य नहीं हो। अतीत से स्वातंत्र्य का अर्थ है अब यानी प्रेजेंट में जीना, जो कि समय के अंतर्गत नहीं है, जिसमें स्वातंत्र्य की यह गति मात्र है, अतीत से ज्ञात से अस्पर्शित। प्रश्नकर्ता कहते हैं, अतीत से स्वातंत्र्य से आपका क्या तात्पर्य, यानी ये स्वतंत्रता से ही स्वातंत्र्य आया है वर्ड, ठीक है, नहीं स्वातंत्र्य। ठीक है, फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं यानी एक फ्रीडम की बात यहाँ हो रही है। फ्रीडम एक तो हम स्वतंत्रता से लेते हैं और यहाँ एक जो हमारी निजी फ्रीडम है, यानी कि हम किन्हीं पदार्थों से ना जुड़े हों, बहुत व्यक्तियों से अत्यधिक जुड़ाव ना हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल कार्य है, आप सभी समझ रहे होंगे कि ये इतना मुश्किल है, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा कि अपने आप को स्वातंत्र्य कर पाएँ। आप सही बोला है। कृष्णमूर्ति अब कहते हैं, अतीत है हमारी सभी संचित स्मृतियाँ, यानी जो इकट्ठी मेमोरीज हैं हमारी, वो क्या है, अतीत है। आप सभी जान रहे हैं। ये स्मृतियाँ वर्तमान में सक्रिय होती हैं एवं भविष्य की हमारी आशाओं और आशंकाओं की सृष्टि करती हैं। ये आशाएं और यह डर ही मानसिक भविष्य है। ये ना हो तो भविष्य कहाँ होता है? पूछिए खुद से कि अगर आप कोई कल्पना ही ना करें तो भविष्य क्या है, बताइए। प्रेजेंट में ही आप जी रहे हैं। जब आप पास्ट में भी जी रहे थे तो वो भी एक प्रेजेंट था जो आज की दृष्टि में पास्ट हो चुका है, और जब आप भविष्य में भी जिएंगे वो भी प्रेजेंट ही रहेगा जो कि आज की दृष्टि में भविष्य है। ठीक है, समझ गए? तो यही बता रहे हैं, ये ना हो तो भविष्य कहाँ होता है। तो यह वर्तमान उस अतीत का कृत्य है और यह मन उस अतीत की गतिविधि। वर्तमान में सक्रिय होता अतीत ही उसे रचता है जिसे हम भविष्य कहते हैं। अतीत की यह प्रतिक्रिया स्वैच्छिक नहीं होती है, इसे सक्रिय अथवा आमंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि इससे पहले कि हम जाने या हमारे सिर पर होती है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, इस हालत में हम इससे आज़ाद कैसे होने वाले हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस गतिविधि के प्रति बिना किसी चयन के सजग होना, क्योंकि चुनना भी उस अतीत की ओर और अधिक वही गतिविधि तो है। सक्रिय हो रहे उस अतीत का अवलोकन करना, ऐसा अवलोकन अतीत की गतिविधि नहीं है। विचार की उस छवि के बिना अवलोकन करना वह कर्म है जिसमें उस अतीत का अंत हो चुका है। विचार के बिना उस वृक्ष का अवलोकन करना अतीत से रहित कर्म है। अतीत की सक्रियता का, एक्शन का अवलोकन भी अतीत से रहित कर्म है। जो देखा जा रहा है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि कैसे देखा जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं किसी भी स्थिति और परिस्थिति को, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कह रहे हैं, उस चयन रहित अवलोकन में अतीत के प्रति सजग रहना न केवल अलग ढंग से करना है बल्कि अलग ढंग से होना भी है। इस सजगता में स्मृति बिना किसी अटकाव बाधा के निपुणता से काम करती है। धार्मिक होने का अर्थ है
इसे निष्पक्ष भाव से सजग होना कि मन ज्ञात से मुक्त रहे, स्वतंत्र। हालांकि इस ज्ञात का सक्रिय होना जहाँ आवश्यक है वहाँ यह सक्रिय होता है, एक्ट करता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं किंतु यह ज्ञात या अतीत तब भी कभी कभी सक्रिय हो जाया करता है जब इसको नहीं होना चाहिए, या अभी भी कुछ ऐसा कर लेता है जो द्वंद्व का कारण बन जाता है। तो कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, इसके प्रति सजग होने में यह भी शामिल है कि जब अतीत गति कर रहा है, आप उसके प्रति निष्क्रियता की, कुछ ना करने की अवस्था में हैं, तो ज्ञात से स्वातंत्र्य ही सच्चे अर्थों में धार्मिक जीवन है। यानी जो आपको ज्ञात हो चुका है उससे जो फ्रीडम आपको है, यानी उससे जब आप फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं या खुद से ऐसा अपने आप को बना लेते हैं कि जो भी ज्ञात है उसके प्रति एकदम मुक्त हो जाना, एक तरह से ना, उसको ही बता रहे हैं सच्चे अर्थों में धार्मिक जीवन है। इसका अर्थ उस अतीत को मिटा डालना नहीं, अपितु एक पूरी तरह से भिन्न आयाम में प्रवेश करना है जहाँ से उस ज्ञात का अवलोकन होता है, उसे देखा जाता है। यह चयन रहित होकर देखने का कर्म ही प्रेम का कर्म है। देखिए इसका भी एंड प्रेम पे ही हो रहा है। जितने भी हमने श्रृंखला की है, जितनी भी सीरीज हम लेकर के आए हैं प्रश्न उत्तर की, उसमें अंत कहाँ कर रहे हैं, प्रेम पर कर रहे हैं। तो इनका मेन जोर कहाँ है, प्रेम पर है। धार्मिक जीवन कह रहे धार्मिक जीवन यही कर्म है और सारा का सारा जीवन यही कर्म है तथा धार्मिक मन यही कर्म, यही एक्शन है। अतएव धर्म एवं यह मन एवं जीवन एवं प्रेम एक ही है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सरलता से समझा दिया गया है कि धार्मिक जीवन क्या है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है जो भी आजकल हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से ले रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।